स्टूडेंट, तो मैं क्लास 10th का वीडियो लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है दो चर वाला रेखा समीकरण। इसमें से का प्रश्न पूछता है, जिसमें संख्या से संबंधित मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि ये प्रश्न आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर के साथ साथ अपने भाई बहन जो 10th का तैयारी कर रहे होंगे उसके पास भेजने का कोशिश करिए। एक संख्या से करता है, एक भिन्न से करता है, दूसरा अंक से करता है, तीसरा जो करेगा आपका वो करेगा उम्र पर करेगा। जैसे उम्र कहेगा पिता पुत्र से। उसके बाद 9 से इस पे क्वेश्चन करता है। उसके बाद वाहन से करेगा, और कुछ अदर भी करता है जो वस्तु पर भी करता है। वस्तु के साथ साथ त्रिभुज, आयत और चतुर्भुज, इतना सारा टॉपिक से प्रश्न करता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि पहला जो चलेंगे वो संख्या पर चलेंगे। अगर संख्या पर किस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसको हम देखें। तो संख्या पर प्रश्न पूछता है कि दो संख्या बोलेगा, दो संख्या का योगफल जहां कहीं बोलेगा, योगफल बोले चाहे योग बोले, वहां पे क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। और यदि यहीं पे बोल देता दो संख्याओं का अंतर, तो वहां पे हम माइनस करते यानी घटाव का चिन्ह देते। तो जहां पर योगफल बोलेगा दो संख्याओं का योगफल तो प्लस करेंगे। यदि दो संख्याओं का अंतर बोल देगा तो माइनस करेंगे। और इसमें दो संख्या बोलेगा कभी भी तो योग मानेंगे पहली संख्या, अयोग मानेंगे दूसरी संख्या। यानी एक को हम पहली संख्या और दूसरी को दूसरी संख्या, या पहला मानना होता है, एक को मानेंगे पहला संख्या और एक का दूसरा संख्या। और न तो योग मानेंगे एक संख्या और दूसरा का दूसरा संख्या। तो आप किसी प्रकार से पहली संख्या तो दूसरी संख्या, यदि पहला संख्या तो दूसरा संख्या, और यदि एक संख्या तो दूसरा संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें पहले हम बता के गए हैं कि योग बोलेगा तो प्लस और अंतर बोलेगा तो माइनस। अब इसमें देखते हैं कि प्रश्न कैसा करता है। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, पहले देखेंगे कि यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है। तो संख्या निकालें। यानी दो जो संख्या है उसका घटाने पर जो होना चाहिए 4 होना चाहिए, और योगफल बताएं क्या, जोड़ यानी योगफल कितना है, 6 है। यानी दो संख्या कोई होगा, x y कुछ होगा, इसको यदि घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और यदि इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ पे लिखना होगा, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हल लिख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या यहाँ पे जो भी मानना होगा, ए मानना होगा या बी मानना होगा, जो भी मान सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे पहली संख्या बराबर हम 1 से मानेंगे, यानी ए टू जेड, यानी ए से लेकर के जेड अक्षर जो होती है उसमें किसी को ही पहली संख्या मान सकते हो। तो हम पहली संख्या को 1 से माने, और दूसरी संख्या यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y। इतना मानने के बाद देखेंगे प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है। तो प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अंतर कितना 4 है। तो दो से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे दो
संख्याओं का अंतर बराबर 4 है। अब दो संख्या माने हैं यहाँ पे, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो पहली संख्या जो है ना वो x है, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ अंतर करेंगे, घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4। ये बोल के गया कि दो संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 4। ये हो गया समीकरण। अब इसी प्रश्न में और कुछ बोल रहा है कि और इसका योगफल, यानी दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल। अब देखिएगा इसी प्रश्न में बोला है, तो यहाँ पे प्रश्न से लिखे, तो हम इसी प्रश्न में दोबारा चलने का प्रयास करें, और दोबारा जब इसी प्रश्न में चलेंगे तो उसको लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। और पुनः प्रश्न से क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल या योग कितना है 6 लिख दें। यहाँ पे कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो 4 लिख दी। और अगला कह रहा कि दो संख्याओं का योगफल, तो हम योगफल भी बता के गए थे कि प्लस होता है, तो x + y बराबर 6 समीकरण। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 जो हो गया आपका x - y बराबर हो गया 4 हो गया, और दूसरा हो गया x - y बराबर 6 हो गया। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पे देखिएगा इसका गुणांक जो है वो लगभग सेम है। गुणांक जब सेम रहता है और प्लस माइनस प्लस रहता है तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ के देखते हैं। x - y बराबर 4, x + y बराबर 6, ऐड कर देते हैं तो कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर 4 + 6 10 हो जाएगा। x कितना बोले 2x, और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, 10/2 2 × 5 10, x का मान कितना आ गया 5। अब देखते हैं y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 का सहारा लेंगे। तो समीकरण हम देखते हैं किसी में बैठा देते हैं, तो हम समीकरण 2 से चल देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है इसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या है इसे, x + y बराबर 6, तो x का मान निकल के आया 5, y का मान निकालने के लिए वो यहाँ से y का मान निकालेंगे 6, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पहली संख्या बराबर आप क्या माने थे x माने थे, तो x का मान कितना है 5, तो 5 लिख दी। और दूसरी संख्या बराबर क्या माने थे, दूसरी संख्या बराबर क्या माने थे, तो दूसरी संख्या बराबर हम y माने थे, तो y, और y का मान कितना आया 1। अब यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ सही है कि गलत है, यानी ये कैसे हम साबित कर सकते हैं कि बनाया हुआ सही है। तो इसको साबित करने के लिए जो समीकरण 1 जो है ना उसमें हम x या y दोनों का मान रखें, x या y का दोनों का मान रखें। यहाँ पे देखिएगा क्या समीकरण 1 रखेंगे, x - y बराबर कितना है 4, तो x का मान जो आया वो रख देंगे, x का मान कितना है यहाँ पे 5 है, और 5 लिख देंगे, माइनस y का मान कितना है यहाँ पे 1 है, 1 लिख देंगे। यदि इसके बराबर आ जाएगा, देखिए 5 में से 1 हटाते हैं तो कितना 4 और 4। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बनाया हुआ मेरा जो है ना वो क्या है सही है, यानी ये जो निकाला हुआ है पहली संख्या और दूसरी संख्या वो क्या है सही है। तो इस प्रकार से हम संख्या पर देखें, एक पहला प्रश्न देखें, इसी प्रकार से हम 6 प्रश्न ऐसा बताएंगे जो आपको एग्जाम के हिसाब से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार से जो है ना हम दूसरा प्रश्न लेकर आ रहे हैं, कैसा रहेगा से
देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखे थे, ठीक है ना। एक प्रश्न तो आपको बता दिए थे, और दूसरा प्रश्न देखिए लेकर आए हैं। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। अब की गुना गुनी वाला प्रश्न आपको है, तो जितना गुना गुनी बोलेगा, यदि 2 गुना बोलेगा, कितना गुना, 2 गुना बोलेगा, गुनी बोलेगा, तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। एक से में मल्टीप्लाई करना तो 2 से करेंगे। यदि 3 गुनी बोलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करें। 4 से बोले 4 गुनी तो 4 से, 5 गुनी तो 5 से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आधा बोल रहा है, आधा बोलेगा तो 1/2, 1/3 बोलेगा, 1/3 तो 1/3, 1/4 बोलेगा, 1/4 तो 1/4। इस चीज देखना होगा। यदि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण में यदि संख्या से संबंधित प्रश्न यदि आपको बनाना है तो गुना गुनी आपको समझना होगा। 2 गुनी या गुना कैसे होता है, तो 2x, 3 गुनी 3x, 4 गुनी 4x, 5 गुनी 5x, और आधा बोलेगा तो 1/2, 1/3 बोलेगा 1/3, और 1/4 बोलेगा तो 1/4। इसी का बोल देता 2/3। कितना बोलता, 2/3। 2/3 मतलब 2/3। समझा रहा ना। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितना गुनी है, 3 गुनी है, तो कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब किस में करेंगे वो तो मानने के बाद पता चलेगा। अब यहाँ पे जो माने थे वही मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे मानिए पहले, माना कि एक संख्या x तो दूसरी संख्या y। यहाँ पे मान ली, हम पहले बोले यदि संख्या से प्रश्न कर रहा है तब एक को मानेंगे x और दूसरा को मानेंगे y। उसके बाद देखेंगे प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल लिखेंगे यहाँ पे, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना दे दिया है, 16। और योगफल इस पहले ही आपको बता के गए थे कि x + y, यानी कहने का मतलब योग बोलेगा तो जोड़ और अंतर बोलेगा तो घटाओ। तो यहाँ पे दो संख्या क्या था, एगो x था एगो y था, यानी एक संख्या को x माने और दूसरी संख्या को y माने। तो यहाँ पे x और y, इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए, यानी योग, तो जोड़ दिए बराबर 16। इस समीकरण 1 हो गया। अब देखिएगा इसी प्रश्न में आगे क्या कह रहा है वो देखें। तो आगे कह रहा है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम पहले बोले एक होता प्रश्न से, दूसरा लिखेंगे क्या है यहाँ पे, पुनः प्रश्न से, क्योंकि इसी प्रश्न में दोबारा हम चल रहे हैं। इसमें बोल रहा है जब भी गुना गुनी, एक टॉपिक याद रखना, जब भी गुना गुनी बोले, कम अधिक बोले, ठीक है, यानी कम अधिक कहने का मतलब है बोलेगा एक संख्या दूसरी संख्या से 4 कम है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इसको क्या कर लेंगे, दोनों संख्या को इक्वल कर लेंगे, यानी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा था, एक संख्या, तो यहाँ लिखेंगे एक संख्या बराबर दूसरी संख्या, क्या करेंगे, दूसरी संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुनी बोल रहा था, 3 गुनी। तो जिस तरह बोलेगा दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या का कितना गुना, 3 गुना, जिस तरह बोलेगा उसी तरह 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक संख्या को माने हैं x, तो x लिख देंगे, और दूसरी संख्या को माने हैं y, तो y लिख देंगे, और यहाँ क्या है 3, यानी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर 3y। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 हो गया, तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे x + y बराबर 16, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण जो यहाँ पे हो गया वो हो गया x बराबर 3y, समीकरण। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का मान ही दे दिया है क्या, 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान
रखने। तो समीकरण 1 देखेंगे x प्लस वाई बराबर 16 और x का मान देखिए कितना है 3y है, तो 3y रख देंगे x के यहाँ प्लस वाई बराबर 16। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 प्लस में है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा 16। यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे 4 चौके 16, y का मान कितना आ गया 4। अब y का मान 4 आ गया, लेकिन अब x का मान चाहिए। x का मान के लिए समीकरण 2 या 1 यूज करेंगे, तो हम चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3y, तो x का x और 3 y का मान कितना है यहाँ पे 4 है, 4 है। अब x बराबर क्या 4 दिया है 12, यानी यहाँ पे x का मान जो आ गया वो 12 आ गया और y का मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी पहली संख्या x बराबर 12 और दूसरी संख्या y बराबर 4। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, अतः पहली संख्या बराबर x और x का मान कितना निकल कर रहा है 12, तो 12 लिख देंगे। और दूसरी संख्या यहाँ पे निकालते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर y और y का मान यहाँ पे कितना हो गया 4। तो देखिएगा इस प्रकार से हम दूसरा प्रश्न को सोल्व किए, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लिए थे, दूसरा क्वेश्चन देख लिए। अब इस पे यानी संख्या पर आधारित जो है ना तीसरा प्रश्न देखेंगे कैसा पूछता है, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कैसे बोला, दो संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या निकालो। पहले बोल रहा था कि 7 गुना या 3 गुना या 6 गुना, हम सिंपल गुना करते रहे थे, 6 से गुना करते रहे थे, 3 से गुना कर रहे थे, 4 से गुना कर रहे थे। ठीक है, आपकी बटा में थे, तो यदि बटा में कर देता है तो उसको भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे देखें क्या है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। पहले लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखें सोल्यूशन। लिखने के बाद मानेंगे, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ये और लिखेंगे तब। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है 50 है, तो 50 लेंगे। और दो संख्या माने क्या है, वो x है एक y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो इसको देखेंगे कि दो संख्याओं को योगफल बोल दिया, वो पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का योगफल कह रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है कितना 50। समीकरण क्या हो गया। अब देखते हैं कि इसी प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। जब भी गुनी कहे, कम अधिक कहे, तो आपको बताए थे क्या आपको इक्वल कर लेना है, बराबर कर लेना है। एक संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पे क्या करेंगे दूसरी संख्या बताए थे कि जिस तरफ कहेगा दूसरी संख्या की कितना गुना 7/3 गुना, तो इधर क्या करेंगे 7/3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक संख्या जो है यहाँ पे क्या माने हैं x माने हैं, और दूसरी संख्या यहाँ पे क्या माने हैं y, तो y गुना 7/3। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 7y/3, ये हो जाएगा समीकरण 2। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 को हल करेंगे और हल करने के बाद x y का आपका मान निकल जाएगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, पहली संख्या क्या बोल रहा है x + y = 50, समीकरण 1, x + y = 50 समीकरण 1। और दूसरी संख्या क्या बोल रहा है x =
7y/3 समीकरण 2। इसको ही प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, सो देखें x + y = 50, x + y = 50। इसमें x का मान रखिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 7y/3 + y = 50। इसका बटा में क्या है, एक ही पावर आता है। यहाँ पे क्या करें, एलसीएम का काम करते हैं, 3 और 1 के एलसीएम 3, 3 एकम 3 तो 7y के 7y। अब यहाँ 1 दिया है 3, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, और इधर करेंगे 50। अब यहाँ पे आगे का काम करते हैं, तो 7 और 3 दोनों अपना है ना, तो ये क्या करेंगे 7 और 3 जोड़ देंगे, 10y हो गया बटा 3 बराबर 50। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी 10y से 1y करेंगे 10y, और इधर करेंगे 50 गुना 3, और यहाँ से y का मान निकालेंगे 50 गुना 3 बटा 10, 1 0 से 1 0, यानी y का मान कितना आ गया, पाँच दिया है 15, y का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे y का मान जब 15 आ गया, ताकि x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 का सहायता लेंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे x + y = 50। समीकरण 1 में देखेंगे कि समीकरण 1 क्या है, x + y = 50, तो y का मान इसमें रख देते हैं, तो x y का मान कितना है 15 है और 50। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस है माइनस में जाएगा, 15 घटेगा कितना बचेगा 5, और इधर 3 35, यानी यहाँ पे देखें x = 35 और y = 15। यहाँ पे लिखेंगे अतः एक संख्या या पहली संख्या बराबर 35 आ गया, और दूसरी संख्या बराबर y, और y का मान जो आ गया वो 15 है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कि संख्या से हम तीन क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब चौथा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जस्ट देखिएगा, हम इस पे 3 क्वेश्चन यानी संख्या पर 3 क्वेश्चन करवाए थे। कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब जो है ना चौथा प्रश्न लेके आए हैं। चौथा प्रश्न क्या है वो पढ़ेंगे हैं और इसको बनाने का काम करेंगे। क्या है सिर्फ समझेंगे, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है 1000 है। 2 संख्याओं का योगफल 1000 तथा उनके वर्गों का अंतर 56,000 हो तो संख्याएं। अब देखिए इसमें कुछ चेंज किया है थोड़ा सा प्रश्न में, इसको बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, और पहले इसमें बोले हैं कि संख्या यदि बोला है तो पहले पहली और संख्या दूसरी संख्या मान लेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब इसमें देखेंगे ये मानने के बाद कि प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है वो देखें। प्रश्न से बोल रहा है 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल जो है 1000 है। कितना है 1000। तो योगफल मीन्स क्या बताए थे आपको, जोड़ बताए थे। और 2 संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो वो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योग बोल रहा है। योग मतलब जोड़, 1000 समीकरण क्या हो गए देखोगे। अब चलेंगे आगे, इसी प्रश्न में देखेंगे। इसी प्रश्न में क्या बोला है कि उनके वर्गों का अंतर, यानी पुनः प्रश्न, क्योंकि इसी प्रश्न में आगे क्या बोला है कि उनके वर्गों का अंतर जो है 56,000। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 56,000। तो देखेंगे वर्ग यानी संख्या क्या मान है, यहाँ पे एगो x मान है और एगो y। इसका वर्गों बोला है तो वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने के बाद इसका अंतर बोला है यानी घटा देंगे, बराबर 56,000
अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे हम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करते हैं। यानी ये फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पर वही काम करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस, यानी एक्स के साथ वाई को एक बार प्लस में बीच में मल्टीप्लाई और एक बार माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 56,000। अब यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस वाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 1000 है, 1000 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे और x माइनस बाकी सबको जो करते हो 56,000। अब यहाँ पे देखिएगा 3 0 से 3 0 क्या हो गया, अब बचा क्या, तो बचा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 56, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 2 को यदि हल करते हैं हम तो किसका मान निकलेगा, x या y का मान निकलेगा, और x जो है वो पहली संख्या है और दूसरी संख्या y। तो यहाँ पे समीकरण 1 2 को हल करके देखते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 1000, समीकरण 1, और समीकरण 2 जो है ना x माइनस वाई बराबर 56। अब इसको देखेंगे यहाँ पे, इसका गुणांक जो है बराबर है और प्लस माइनस में है, किस चीज में है, प्लस माइनस में, तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1000 और नीचे दूसरा समीकरण लिख देंगे x माइनस वाई बराबर, इसको ऐड कर देंगे, माइनस प्लस कर दिया, x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर है 1000 प्लस 56, x और x कितना बोले 2x बोले, और इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1056 1056। अब यहाँ 2 से क्या करेंगे, इसको काटने का काम करेंगे, 1056 अपॉन या बटा 2 से काटिए इसको, 2 पचे 10 और 28 दूनी 56, यानी x बराबर जो आ गया वो 528 आ गया। कितना आ गया 528। अब x का मान 528 आ गया तो y का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके। समीकरण 1 क्या है इसे देखें, समीकरण 1 है, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 1000, और समीकरण 1 में देखेंगे किसका मान रखेंगे वो, x का मान रखेंगे 528 रखेंगे प्लस वाई बराबर 1000। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, 1000 माइनस 528, इसको घटा कर देखते हैं 10, यानी नहीं चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा कितना 7, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कितना आ गया y का मान 472। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि बनाया हुआ सही है कि गलत है, बनाया हुआ सही है कि गलत है। इसको क्या करेंगे, पहले समीकरण हम लोग को क्या बोल रहा कि x प्लस वाई बराबर जोड़कर कितना आना चाहिए 1000 आना चाहिए, तो x का मान कितना आया 528 और y का मान कितना आया 472, इसी को जोड़ लेते हैं, 8 2 10 7 2 9 1 10 4 5 9 1 10, यानी जो मान हम लोग निकाल के लाए x का मान और y का मान ये बिल्कुल क्या है सही है। तो x बराबर जो हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या बराबर क्या 528 आ गया, और दूसरी संख्या बराबर y, यानी y का मान कितना 472 आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है 2 प्रश्न देंगे, 2 प्रश्न को आप क्या करिएगा बनाकर देखिएगा, और बनाने के बाद जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू। प्रश्न देखेंगे संख्या तरफ से, संख्या के आधार पर देखेंगे प्रश्न क्या है से। तो देखिएगा अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है 15 तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है 3/10 3/10। तो संख्या निकालने के लिए बोला। देखिए इसमें जो है ना प्रश्न जो अलग है व्युत्क्रम का योगफल,
क्या बोला है? व्युत्क्रम। पहले बोल रहा था संख्या का योगफल बोल रहा था, अंतर बोल रहा था, गुना गुनी बोल रहा था। देखिए इसमें जो है उसमें वर्गों का योगफल भी बोल रहा था, वर्गों का अंतर भी बोल रहा था। देखिए लेकिन इसमें देखिएगा व्युत्क्रम बोला एकदम बिल्कुल अलग है। जितना पहले क्वेश्चन करवाए उससे बिल्कुल क्या है? अलग है। तो इसको क्या करेंगे? पहले जो काम कहते थे वो करेंगे। माना कि पहली संख्या क्या? x तथा दूसरी संख्या बराबर y। उसके बाद यहाँ प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या बोलने का काम कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है। कितना है? दो संख्याओं का योग कितना है? 15। तो दो संख्या माने क्या है? पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y। वही काम करेंगे जो पीछे करते आ रहे हैं, यानी इसको ऐड करेंगे x प्लस y, क्योंकि योग बोला है बराबर 15। समीकरण 1 होगी। लेकिन अब देखिए आप पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम आखिर होता क्या है? व्युत्क्रम में होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यानी संख्या जो है उसका व्युत्क्रम। मान लेते हैं कि x है, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। x का व्युत्क्रम या उल्टा क्या होगा? 1/x। इसी प्रकार से y का बोलेगा था 1/y। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से लिखने के बाद यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है? उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रमों का लिखेंगे। संख्याओं के व्युत्क्रम, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग बराबर 3/10। अब व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? तो x का व्युत्क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x, y का व्युत्क्रम लिखा हुआ है 1/y। ये दोनों का क्या कह रहा है? योग। योग मीन्स होता है जोड़, बराबर 3/10, 3/10। अब यहाँ पे देखिएगा भिन्न के जोड़ आ गया। x y को एलसीएम लेंगे। x से भागा देगा तो x कटेगा, y नहीं कटेगा तो y यहाँ आ जाए। y से भागा देगा तो y कटेगा, x नहीं कटेगा, x यहाँ आ गया बराबर 3/10। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे? आगे बनाने का काम करेंगे। हम तीसरा तिरछी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x, और ना तो क्या किया जाए यहाँ पे कि 10 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या करेंगे? 10 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3x। अब यहाँ पे देखिए 10 एक्स प्लस वाई का मान जो है ना यहाँ पे कितना? 15। यही 15 को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे बराबर 3xy। यहाँ से 3 से कट रहा, 3 बचे 15, यानी एक्स वाई का वैल्यू जो आ गया यहाँ पे वो क्या आ जाएगा? 10 बचे 50। और यहाँ से क्या करिए? एक्स का मान निकाल लीजिए, वाई का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान निकालते हैं तो 50 और वाई जो है नीचे आ जाएगा। समीकरण 2 होगा। और समीकरण 1 2 को हल करके देखते हैं तो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर यदि आपको यहाँ से y का मान निकालना होगा तो y का मान निकालने का क्या होगा? 50/x। तो क्या रखते? समीकरण 1 में y का मान रखते, लेकिन हम यहाँ निकाले हैं x का मान। तो x का मान निकालने हैं तो ये 50/y, यानी x का मान बैठाएंगे किसमें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देखिए क्या है यहाँ पे से x प्लस वाई बराबर 15। x का मान कितना बैठाना है? 50/y, 50/y प्लस y बराबर 15। यहाँ पे क्या करेंगे? बटा 1। यहाँ पे एलसीएम लेने का काम करेंगे। y तो क्या हो जाएगा? 50 और 1 से y में तो 1 y बार कटेगा तो y गुना होगा तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, और इधर कितना बराबर में 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ तो 50 प्लस वाई से 1 में गुना करेंगे वाई स्क्वायर, और इधर 15 से वाई करेंगे 15y। अब इसको क्या करेंगे? बराबर में 0 कर देंगे, नहीं बराबर में 15y जो है माइनस में ला लेंगे। इधर प्लस में है तो यदि यही माइनस में रहता तो प्लस में आ जाता। अब यहाँ पे करेंगे क्या? वाई स्क्वायर प्लस 50 माइनस 15y। यहाँ पे क्या किए कि 15y जो प्लस में जो था उसको माइनस में ला लिए। और इसको सजा लेंगे पहले, वाई स्क्वायर
-15y + 50। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ने का काम करेंगे। गुणनखंड कैसे टूटेगा, y² - 15y + 50 = 0। अब यहाँ पे गुणनखंड आप 9th क्लास में सीखे होंगे, तो यहाँ पे करेंगे क्या, 50 को 2 भाग में तोड़ेंगे और जोड़कर कितना लाएंगे, 15 लाएंगे। तो y² - 10y - 5y, 10 5 से 10 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और 10 5 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए 50 = 0। और यहाँ पे कॉमन लेने का काम करते हैं, y × y - 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 कॉमन लेंगे तो -10 = 0। अब यहाँ पे 2 का एगो y - 10 और y - 5, दोनों को बराबर 0 हल करके देखेंगे। y - 10 = 0 और y - 5 = 0, तो y का मान कितना आ गया, 10, और y का मान यहाँ पे कितना आ गया, 5। इसमें से दोनों पॉजिटिव आया। यदि नेगेटिव कोई आता तो हम पॉजिटिव वाला यानी प्लस वाला रख लेते और माइनस वाला छोड़ देते। तो यहाँ पर जो आया दोनों प्लस में आया, तो किसी एक को रख लिया जाए, यानी हम रखते हैं किसको, 10 को रखते हैं, y = 10। तो क्या करेंगे, ये तो y का मान निकला है, यदि y का 10 रखे तो x का मान निकालें। x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 से चलेंगे, कोशिश करें कि समीकरण 2 से चलते हैं, हल से निकल जाए। x बराबर यहाँ पे लिखे, पहले लिख लो, समीकरण 2 में y का मान रखें, y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 50/y, 50 का 50 और y का मान कितना, 10, इसको काटते हैं, 10 × 5 = 50, यानी x का मान कितना आ गया, यानी यहाँ पे पहली संख्या जो निकला वो 5 और दूसरी संख्या जो निकला वो कितना, 10, यही बोल रहा। इसको यदि चेक करना चाहते हैं कर लीजिए, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, दोनों तरफ यदि इक्वल आ गया तो बनाया हुआ सही है, यदि गलत नहीं आया बराबर तो गलत है। तो देखिएगा यहाँ संख्या से यदि संबंधित और प्रश्न पूछेगा तो आप बनाने का काम करें। आप 10th क्लास की किताब रखिए, 2 4 एक समीकरण निकालिए, उसको बनाइए, यदि नहीं बनता है तो फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन इतना बनाने के बाद आपको निश्चित है कि आपसे बनेगा, समझ गए। तो यदि आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को आगे फैलाने का काम करें, और जो भी आपके भाई बहन जो है ना 10th का तैयारी कर रहे हो उनके पास भेजने का काम करें, ताकि ये जो दिक्कत होगा संख्या से संबंधित वो लोग वो पूरा हो सके। थैंक यू।